हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बेहतर होंगे। बीपीएससी टीआरई 3 के कट ऑफ के बारे में आज एनालिसिस करने के लिए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो टीआरई 1 से लेकर टीआरई 3 तक का सफ़र, और वो भी आरटीआई जो दाखिल किया गया था उसके बाद जो डाटा निकल कर आया है, उनके बारे में चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा। सबसे पहले अगर हम बात कर लें कि कट ऑफ, जैसे पिछले वीडियो में हमने बताया था कि कट ऑफ कहाँ तक जाने की संभावना है, और आज जो हम बताने जा रहे हैं इसमें काफ़ी डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि पहले जो हम मतलब है कि अलग-अलग चैनलों से क्या है जो पोल्स कराया गया, और जो इंटरव्यू देखे गया, हमने भी कोई पोल कराया गया और मैसेज आपके थ्रू जो आया गया, उन तमाम चीज़ों को देखने के बाद हमने एनालिसिस की थी। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरटीआई जो दाखिल किया गया था जी, उसके जवाब में जो टीआरई 1 से लेकर टीआरई 3 के तक के बारे में आज डाटा क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा। अगर हम बात करें कट ऑफ का, तो सबसे पहले हम टीआरई 1 की बात कर लें जी। टीआरई 1 में अगर हम बात करें कि कट ऑफ, ये क्या बोलते हैं, कैंडिडेट कितने थे, टोटल कैंडिडेट टीआरई 1 में अगर पेयर हुए थे तो 22,957 जी। कुछ डाटा मेरे पास इकट्ठा हुआ है, कहीं से मिला है हमको, और उसको देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम टोटल कैंडिडेट देखेंगे पेयर, जो कि टीआरई 1 का है 22,957 जी, 22,957। वहीं अगर उसमें टीआरई 1 में अगर बीएड की बात करें, क्योंकि बीएड और डीएलएड का दोनों का टेस्ट चल रहा था, और वहीं बीएड वाले जो उर्दू में थे जी, ये उर्दू की बात हो रही है, देख लीजिएगा जी। ये अगर बीएड की बात कर लें तो बीएड थे उसमें 6,968 जी, जो कि बाहर कर दिया गया, जिनका रिजल्ट क्लियर नहीं हुआ। वहीं अगर हम बात कर लें कि 22,000 में अगर हम 6,968 ये माइनस करेंगे जो टोटल का ये पेयर हुए थे और बीएड को ये करते हैं, तो हमारा डेटा जो निकल कर आता है 15,989 जी। 15,989 कैंडिडेट यहाँ तक बचे थे बीएड को हटाकर। टीआरई 1 की बात कर लें, क्यों हम इतना लंबा कहानी इसलिए कह रहे हैं कि टीआरई 1 के बाद जो है पास आउट कोई नहीं हुए हैं जी, सीटेट कोई ऐसा नहीं लिया गया है। इसकी वजह से जो है इतना हम पूरा डाटा देखने की कोशिश। वहीं अगर हम बात कर लें कि 15,000 में फिर क्या है जो टीआरई 1 में जो रिजल्ट हुआ था जी, टीआरई 1 में जो रिजल्ट हुआ था 7,797 का रिजल्ट हुआ था। कितना हुआ था? 7,797 लोगों का रिजल्ट हुआ था। उसके बाद जो बच गए थे हमारे 8,192। कितने बचे थे? 8,192 लोग बच गए थे, जिसमें से कि टीआरई 2 में जो है 1,320 लोगों का सिलेक्शन हुआ था। टीआरई 2 में जो है 1,320 लोगों का सिलेक्शन हुआ था। वहीं अगर हम इसको भी माइनस कर लें 8,192 में, तो बच जाता है हमारा 1300, ये क्या बोलते हैं, 6,872। कितना बच जाता है? 6,872 बच जाता है कैंडिडेट। वहीं अगर हम बात कर लें, इसमें एनओआईएस वाले भी हैं और फिर इसमें क्या है नियोजित वाले भी हैं। टोटल मिलाकर अगर ये कह लें कि कैंडिडेटों की संख्या जो है बहुत कम देखने को मिल रही है। ये अभी तक यहाँ तक जो डाटा हमने दिया है, ये डाटा जो है टीआरई 1 में जो क्या बोलते हैं आरटीआई किया गया था उसके जवाब में ये मिला है जी, जो कि किसी सब्सक्राइबर ने मुझे प्रोवाइड कराया कि मेरे पास सर ऐसे ऐसे डाटा है, आपको दे दें दी। हमने उनको देखा है और उसको परखा, और अब देखने को, ये सब देखने के बाद ये पता चलता है। और बाकी इसमें क्या है, नियोजित वाले हैं टीआरई 1 में, टीआरई 2 में सेलेक्ट हो गए, और कुछ ऐसे लोग हैं जो कि टीआरई 1 में थे और फिर उसका सिलेक्शन टीआरई 2 में, ये 6 to 8 में हो गया। बहुत सारे ऐसे हैं जो कि जिसके बाद सब डाटा को देखने के बाद आपको देखने को मिलेगा कि कट ऑफ, ये क्या बोलते, कैंडिडेट जो है बहुत कम है। 6,000 सीटें हैं, लगभग 7,000 सीटें हैं इस बार टीआरई 3 में। तो वहीं अगर हम बात कर लें कैंडिडेट की संख्या, तो कैंडिडेट की संख्या अगर हम 2,000 3,000 बढ़ा की भी बोलें तो समझ लें कि 8,000 तक कैंडिडेट है, इससे ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा। जब इन सब चीज़ों को देखने के बाद जी, इन सब चीज़ों को देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि कट ऑफ जो है कहीं ना कहीं धड़ाम से बहुत ही नीचे जाने की पूरी संभावना है। क्योंकि पहले जो डाटा अलग मिल रहा था, अभी जो डाटा अलग मिल रहा है, तो कहाँ तक ये सही होगा तो वो तो आने के बाद ही दिखा, क्योंकि आधा डाटा मेरे पास जो आरटीआई का है, बाकी जो है खुद का एनालिसिस किया हुआ है कुछ चीज़ें। तो अगर हम बात करें, जैसे कि पिछले वीडियो में हमने कट ऑफ बताया था, उसको अगर उसमें अगर हमने बताया था कि मतलब जनरल का अगर है तो 60-65 तक जाएगा मेल का। वहीं अगर बीसी लास्ट में जो बताया था, बीसी जो कि 40 से 45, तो इस बीच बिल्कुल अगर हम ये डाटा निकल कर आता जो हमने बताया, अगर इस तरह का होता है तो कहीं ना कहीं जो है वो कह लें कि
6 से 7 नंबर, इससे भी ज़्यादा फ़र्क देखने को आपको मिल सकता है। जी, जो हमने पिछले वीडियो में कट ऑफ बताया उसमें 6 से 7 नंबर का डिफ़रेंस आपको देखने को मिल जाएगा, अगर इस तरह हुआ तो। जी, बिल्कुल। बाकी आपको क्या लगता है ये डाटा कहाँ तक सही है? क्योंकि कुछ डाटा मेरे पास ऑफ़िशियल है, कुछ डाटा मेरे पास अनऑफ़िशियल है। दोनों को इकट्ठा करके हमने ये बताया था। जी, क्योंकि हमने अभी बताया, हमने कोशिश की थी आप लोगों से बात करने की, मतलब लाइव आकर, लेकिन कुछ टेक्निकल एरर की वजह से लाइव नहीं आ पाए हम। 2-4 बार कोशिश करने की कोशिश भी की, लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन इसकी वजह से हम सोचे वीडियो रिकॉर्ड ही करके आप लोगों से कुछ बता दिया जाए, कुछ वाद-विवाद हो जाए। जी, तो आप क्या समझते हैं इसके बारे में? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अपने राय को ज़रूर कायम कीजिएगा कि क्या कट ऑफ कम होगा या बढ़ेगा तो बिल्कुल नहीं। कम कहाँ तक हो सकता है? आपका नंबर कहाँ तक आया है? जी, इन तमाम चीज़ों के बारे में आप कमेंट करके बताएँ और अपनी राय को भी साझा करें, और अगर चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा।